हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं एक सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। तो आज हम देखेंगे कि पीएचपी में एक कोड कैसे बनाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर एक सी प्रोग्रामिंग के एक सिंपल कोड को, एक एडिशन के कोड को डिस्कस करेंगे और उस एडिशन के कोड को उसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग के कोड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने सी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी सीख रखी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोड के ऊपर। सी प्रोग्रामिंग का एक कोड है। तो सबसे पहले अगर आपको सी प्रोग्रामिंग के कोड को सेव करना है तो वो कोड .c एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। मान लीजिए आपके सी प्रोग्रामिंग का जो कोड आपने लिखा है उसे आप फर्स्ट नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसका पूरा नाम हो जाएगा first.c। ओके, तो एक एडिशन का सिंपल प्रोग्राम है, देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है और आपको ये आता भी होगा। जैसे लाइन नंबर वन में ये लिखा हुआ है कि हैज़ इंक्लूड studio.h। हैज़ एक प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड एक कीवर्ड है जो ये बताता है कि हमने अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर studio.h, इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को कंसिडर किया है। लाइन नंबर 2 में एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है। सी कंपाइलर जो है मतलब किसी भी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन को जानता है, वो मेन फंक्शन है और वहीं से सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेन के अंदर लिखा गया कोड है यही एग्जीक्यूट होगा। तो जो मेन का जो कोड है वो लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 8 तक एंड हो रहा है। ओके, तो ये कर्ली ब्रेसेस 3 कर्ली ब्रेसेस ये बताता है कि मेन यहाँ से स्टार्ट है और 8 कर्ली ब्रेसेस ये बताता है, लाइन नंबर 8 का कर्ली ब्रेसेस ये बताता है कि ये मेन प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लाइन नंबर 4 के अंदर वेरिएबल a, b, c 3 वेरिएबल लिखे हुए हैं। वो तीनों के तीनों इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हुए हैं। इंटीजर टाइप का मतलब a, b, c तीनों की वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। ओके, जैसे हमने a की वैल्यू को यहाँ पे 20 से इनिशियलाइज़ कर दिया, b की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज़ कर दिया और c जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। लाइन नंबर 5 लाइन नंबर 5 के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है c = a+b। तो इसके अंदर 2 ऑपरेटर हैं, एक इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, एक प्लस यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए a+b पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो इक्वल टू है उसकी प्रायोरिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एडिशन, इसलिए इक्वल टू ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो पहले a+b यानी कि a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 10, तो टोटल जो रिज़ल्ट आया a+b का वो आया 30। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट है, यानी कि राइट में जो वैल्यू लिखी हुई है 30 वो c को अलोकेट हो जाएगी, तो c की वैल्यू अब हो जाएगी 30। लाइन नंबर 6 के अंदर printf फंक्शन लिखा हुआ है। ये printf फंक्शन क्या करता है कि जो भी printf के अंदर लिखा हुआ है वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो printf के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में %d लिखा है। %d का मतलब कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू है जिसे इसे प्रिंट करना है और वो कौन सी वैल्यू है जो कोमा के बाद लिखी हुई है। कोमा के बाद में c लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो c है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होनी है। तो c की वैल्यू 30 थी तो 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। लाइन नंबर 7 अगर एग्जीक्यूट होती है तो ये एक रिटर्न फंक्शन है जो ये बताता है कि आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 30, है ना। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये आपका पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इस सी प्रोग्रामिंग के कोड को अब हम पीएचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम वो देखते हैं। जैसा हमने देखा कि जो सी प्रोग्रामिंग का जो एक्सटेंसन है वो .c है, उसी तरीके से जो पीएचपी का जो एक्सटेंसन है वो .php है। मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम का नाम है वो फर्स्ट है और आप उस प्रोग्राम को अगर आप सेव कराना चाह रहे हैं तो पूरा प्रोग्राम का नाम होगा first.php। पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप प्रोग्राम को लिखते हैं
तो प्रोग्राम को लिखने के लिए आप लाइन नंबर 1 से, जैसे इसी कोड में देख लेते हैं, लाइन नंबर 1 से पीएचपी का कोड स्टार्ट हुआ है और लाइन नंबर 6 तक ये पीएचपी का कोड ख़त्म हुआ है। इसका मतलब लाइन नंबर 1 के और लाइन नंबर 6 के बीच में जो भी लिखा है ये पीएचपी के अंडर एग्जीक्यूट होगा। ओके, लाइन नंबर 2 ये बता रही है कि ए एक वेरिएबल है। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि उसके सामने हमने डॉलर लगा दिया। तो डॉलर ए का मतलब है ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, जो कि हमने इनिशियलाइज करी है। लाइन नंबर 3, उसमें एक बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है। लाइन नंबर 4 ये बता रहा है कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी है। इसका मतलब ए बी सी 3 वेरिएबल हैं और इसके अंदर 2 ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट और प्लस। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। तो ए प्लस बी का जो एडिशन होगा 30, वो सी को अलोकेट हो जाएगा, तो अब सी की वैल्यू 30 हो जाएगी। लाइन नंबर 5, जैसे प्रिंटफ फंक्शन काम करता था सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी तरीके से पीएचपी के अंदर इको फंक्शन काम करता है। तो इको भी किसी भी स्टेटमेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के काम में आता है। जैसे यहाँ पे इको के सामने $C लिखा है, $C का मतलब सी एक वेरिएबल है जो उसकी वैल्यू है यानी कि 30, वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। एक्चुअली इको किसी मैसेज को भी प्रिंट करने के लिए यूज़ हो सकता है। बस जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दो। तो जो आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा और सी लाइन नंबर 6 पर आपका कोड एग्जीक्यूशन पीएचपी का कोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको सी प्रोग्रामिंग कि किसी भी कोड को पीएचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या पीएचपी का कोड किस तरीके से लिखा जा सकता है, एक बेसिक कोड, आपको वो इस वीडियो की हेल्प से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है और डिवीज़न कैसे काम करता है और मॉडुलस ऑपरेटर कैसे काम करता है। थैंक यू।